हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। सो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी की बुक जो कि फर्स्ट फ्लाइट का है नाम उसका, उसमें से पोएम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आज का जो हमारा पोएम है वो पोएम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो पोएम है वो पोएम में से 2 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैंजास पूछे जाते हैं, प्लस लाइक जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है तो वो पूछी जाती है, एंड जो रेमिंग स्कीम है वो पूछी जाती है। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी जो स्टैंडर्ड 10th की फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसका 4th नंबर की ये पोएम है और ये पोएम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम ये पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइटल हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। ये जो पोएम है ना वो थोड़ी सी फ़नी टाइप की पोएम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पोएम में तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में ये जो पोएटिस है यानी कि जो पोएट है उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी है और इसका लिखने का मतलब क्या है, बराबर। कैसे? तो देखो, मैं आपको टाइटल समझा रही हूँ कि टाइटल में एक्चुअली है क्या। टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है। हाउ यानी कैसे, और टेल का मतलब यहाँ पर होता है आइडेंटिफाई करना, राइट। आइडेंटिफाई करना मतलब के पहचानना, यानी कि आपके सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, कोई भी जंगली जानवर अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, बराबर, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो आपका जो टाइटल है वो टाइटल का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी कि आप किस तरीके से वाइल्ड एनिमल को पहचानोगे। तो जैसे जैसे बेटा हम लोग स्टांजा पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे पोएम पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को लगेगा कि भाई हम जब मतलब कि कोई वाइल्ड एनिमल को पहचानते हैं तो हमारी सिचुएशंस क्या होती है, ठीक है। और कितनी मतलब फ़नी टाइप की पोएम है, बट पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन फिगर ऑफ स्पीच के लिए तो ये जो पोएम है बेटा वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पोएम को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। चलो, सो पोएम हम देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यानी कि अगर आपको कभी चांस मिला, क्या चांस मिला, अगर आपको ऐसा चांस मिला कि आप ईस्ट के जंगल में घूमने गए हो, ठीक है, यानी कि ईस्ट साइड में जितने भी जंगल है, फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट में आप घूमने गए हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस का मतलब होता है कि कोई आपके लिए वहाँ पर वेट कर रहा है और जैसे ही आप पहुँचोगे और वहाँ पर जैसे आप पहुँचते हो वैसे ही आपके ऊपर अटैक होने वाला है। यहाँ पर एडवांस का मतलब अटैक होना, बराबर। यानी कि अगर आपको कोई कभी चांस मिलता है कि ईस्ट के जंगल में घूमने के लिए और आप वहाँ पर जाते भी हो और जैसे ही आप वहाँ जाते हो एडवांस में ही कोई वहाँ पर आपके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। अब कौन रेडी है? अ लार्ज एंड ट्वाइनी बीस्ट, बराबर, एक बहुत बड़ा सा जो कि ट्वाइनी बीस्ट है। बीस्ट का मतलब होता है कि जो हमें मार के फाड़ के खा जाए, वैसे खूंखार एनिमल, बराबर, लाइक कार्निवोरस एनिमल के जो हमें फाड़ के खा जाते हैं, बराबर। तो वैसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? बीस्ट कहते हैं। एंड ट्वाइनी का मतलब होता है ब्राउनिश कलर, यानी कि ब्राउन कलर का एक बड़ा सा मतलब कि बीस्ट, लार्ज बीस्ट आपके सामने ऑलरेडी अटैक करने के लिए रेडी है, बराबर, ब्राउनिश। इफ ही रॉर एट यू यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, बराबर। और वो जो बीस्ट है, वो जो बड़ा सा ट्वाइनी यानी कि ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश येलोइश कलर का, वहाँ पर बीस्ट ऑलरेडी एडवांस में आपके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है, बराबर। और जैसे ही आप वहाँ जाते हो और वो एकदम से रॉर करना यानी दहाड़ना, और हम बोलते हैं ना कि दहाड़ना, एकदम से गुर्राना जैसा, बराबर, जैसा लायन कैसे दहाड़ता है, रॉर करता है, तो वो रॉर करेगा और रॉर करके यू आर डाइंग यानी कि आपको खा जाएगा, वो आपको उसका खाना बना लेगा।
यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, और तब आपको पता चलेगा कि आप किसके सामने थे, एशियन लायन के सामने, यानी कि एक शेर के सामने आप खड़े थे। तब जाके आप पहचानोगे कि भाई ये तो हम जिसका खाना बन गए वो तो कौन था, तो वो एशियन लायन था। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैरा देखो बेटा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black streaks on a yellow ground, just notice if he eats you, right? अब अगर समझो कि एशियन लायन जो है उसने आपको खाया नहीं, आप वहाँ से आगे भी चलते हो, पहले के पैराग्राफ में तो आपको ऐसा ही बताया गया है कि उसने आपको खा लिया, आप उसका खाना बन गए, और उसके बाद आपको पता चला, वो तो कैसे पता चलेगा, बट फिर भी मैंने पहले ही बोला था ना कि ये जो पोयम है वो पोयम फनी टाइप की पोयम है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई आप जिसका खाना बन चुके हो, आपके ऊपर अटैक जिसने किया है वो तो लायन है, एशियाटिक लायन है, ठीक है, शेर है। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि अगर आप आगे निकले और आपने देखा कि कोई बड़ा सा एनिमल वहाँ पर क्या कर रहा है, रोमिंग कर रहा है, घूम रहा है, रोमिंग अ राउंड, यानी कि वहाँ पर राउंड में घूम रहा है। नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और वो आपको एकदम से जैसे शांति से, एकदम प्यार से, जैसे कि आपको देख रहा है छुप के, वो कोई एकदम से सडनली अटैक नहीं करेगा, वो आपको मतलब कि गोल 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 जैसे कि वो घूमेगा, आपको देखेगा, शांति से देखेगा, बराबर, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी जो स्किन होगी वो स्किन येलोइश कलर की होगी, और वो येलोइश कलर के ऊपर कैसे होंगे, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होंगे, बराबर, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होंगे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अभी तो आप उसको नोटिस करोगे, तब तक तो क्या होगा, वो आपको खा चुका होगा, बराबर। अभी तो आप लोग उसको नोटिस करोगे कि भाई एक्चुअली ये कौन सा बेस्ट हमारे सामने है, और अभी तो आपने उसको नोटिस ही किया है, अभी तो आपने उसको जज किया है, उसके पहले तो वो आपको खा जाएगा, राइट। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्राइन। डिस्क्राइन का मतलब होता है पहचानना, बराबर। और जैसे ही वो आपको खा जाएगा और उसके बाद आप उसको डिस्क्राइन कर सकोगे, उसके बाद आप उसको पहचान पाओगे कि भाई हम जिसका खाना बन चुके हैं वो तो कौन था, वो तो बंगाल टाइगर था, बराबर। बंगाल टाइगर यानी कि कौन था, शेर था, आगे लायन था, यहाँ पर बाघ टाइगर था, बराबर। फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चा ध्यान रखना, फर्स्ट पैरा जो फर्स्ट स्टैंजा था ना हमारा, उसमें लायन है, सेकेंड स्टैंजा जो है उसमें कौन है, बंगाल टाइगर है, बराबर। और जैसे ही वो आपको खा जाएगा वैसे ही आपको पता चलेगा, आप डिस्क्राइब करोगे, क्या डिस्क्राइब करोगे कि भाई ये जो हम जिसका खाना बन चुके हैं वो तो बंगाल टाइगर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ बेस्ट यू व्यू whose hide with sport is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, तो जैसे कि आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही आपने देखा कि एक मतलब ऐसा बीस्ट कि वो भी बड़ा है, जैसे लायन एंड शेर खान जो था ना बंगाल का, तो वैसा टाइगर जैसा, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टांजा है उसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि एक बहुत बड़ा बीस्ट जो कि स्ट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो हाइड यानी कि उसकी जो स्किन है, वो स्किन के अंदर का जो लेयर है वो तो लाइट ब्राउनिश येलोइश कलर जैसा है, लेकिन वो हाइड के ऊपर, वो स्किन के ऊपर पेपर्ड जैसे यानी कि ब्लैक कलर के ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं ना, बराबर, तो वैसे स्पॉट्स आपको पेपर्ड आपको दिखाई देंगे। और अभी तो आप उसको आइडेंटिफाई करो कि भाई ये कौन है, बराबर। वो इतना शांति से एकदम से छुप के, एकदम क्या कहते हैं, एकदम हमें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब वो अभी हमारे साथ क्या करने वाला है,
बराबर, और एकदम शांति से आएगा और हमारे ऊपर क्या करेगा, वो लपक पड़ेगा। बराबर, देखो क्या लिखा है, एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड। और फिर वो एकदम रफ्तार से एकदम से आपके ऊपर लपक पड़ेगा, लैप्ट करेगा, आपको खाना शुरू करेगा, और तब आपको पता चलेगा कि भाई हम किसका शिकार बन चुके हैं, हम तो लेपर्ड का शिकार बन चुके हैं। They will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. यानी कि वो आपको ना रोने का फील करवाएगा, बराबर, ना आपको सीखने का फील करवाएगा, ना आपको उसके हाथों से, उसके पंजों से छूटने का, मतलब कि अगर आप कितनी भी बचने की कोशिश करोगे वो कुछ भी नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, आपके ऊपर लैप एंड लैप यानी कि बस लपकता ही जाएगा, आपके ऊपर लपकेगा और आपको फाड़ के खाता जाएगा। और तब आपको पता चलेगा, आप पहचानोगे कि भाई हम जिसका शिकार हुए हैं, हम जिसका खाना बन चुके हैं, वो कौन था, लेपर्ड था। ठीक है, नाउ बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, वॉकिंग यानी चलना, राउंड योर यार्ड यानी कि समझो कि आप कहीं पर रुके हो, या तो आपका समझो घर है, बराबर, ऐसी जगह पर कि जैसे मतलब कि ज़्यादातर थोड़ा सुमसाम जैसा है, फार्म हाउस समझ लो, बराबर। तो आप आपके यार्ड में क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो। यू मीट क्रिएचर्स देयर, आपको वहाँ पर एक क्रिएचर्स दिखाई देता है। यू हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। अब क्या है कि लाइक जैसे कि आप आपके फार्म हाउस में, या तो आप आपके घर है और घर का बाहर का जो बरंडा बोलते हैं, बराबर, जो कोर्टयार्ड बोलते हैं, जो जगह होती है, वो जगह पर आप आराम से टहल रहे हो, आप लोग वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो, और चलते चलते आपने देखा कि आपके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर्स आके खड़ा हो गया है। और वो क्रिएचर्स जो है वो आपको क्या कर रहा है, आपके सामने आया और आपको टाइटली, वेरी वेरी हार्ड आपको उसने हग कर लिया, बराबर, एकदम से टाइटली आपको हग कर लिया। और तब आप श्योर हो जाओगे कि आप जिस एनिमल के सामने खड़े हो, यानी कि जिस एनिमल ने आपको हग किया है वो कौन है, बियर है, भालू है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैट्स। और आपको ऐसा डाउट्स होगा कि भाई अभी हमें खा जाएगा, या तो फिर आप अभी डाउट में हो कि एक्चुअली ये क्या है, लेकिन आपको वहाँ पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एनिमल होगा ना, बियर होगा ना, वो आपको इतना टाइटली हग करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर रहा है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर रहा है, आपको वो लव कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, बराबर। आप गेस करते रहोगे, आपको मन में डाउट भी रहेगा कि भाई हमें ये मतलब कि टाइटली हग कर रहा है, तो हग करते करते बाई चांस वो हमें खा भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको ऐसा बताएगा कि मतलब वो आपकी केयर कर रहा है। ठीक है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ novice might non-pulse the crocodile you always may tell from the hyena does. Hyena come with merry smiles but if they weep they are crocodile. अब आप थोड़ा सा आगे निकले और वहाँ पर बेस्ट ऑफ प्रे था। बेस्ट ऑफ प्रे का मतलब बेटा होता है वैसे एनिमल के वो एनिमल कभी भी अपने आप हंटिंग नहीं करते, कभी भी अपने आप शिकार नहीं करते, बराबर। तो फिर वो खाना क्या खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब मतलब लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जब शिकार कर लेते हैं, शिकार करने के बाद जितनी उनको भूख होती है उतना वो एनिमल को खा लेते हैं, और फिर बाकी का जो बचा कुचा होता है वो वहीं पर छोड़ के वो लोग चले जाते हैं।
तो जो बचा कुचा जो खाना होता है, यानी कि वो जो मरा हुआ डेड बॉडी जो होती है, तो उसको खाने के लिए कौन आ जाते हैं? हाइनाज है। फिर जो गिद्ध बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं जिसको, ईगल बोलते हैं, तो वैसे सारे जो इवन एक क्रो होते हैं प्लस डॉग होते हैं, तो वैसे सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, तो वो एनिमल क्या करते हैं कि जो मतलब डेड बॉडीज़ होती है वो बॉडीज़ को खाने के लिए आ जाते हैं। तो उसको, वैसे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसको बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। बीस्ट यानी क्या होता है, मैंने पहले ही समझा दिया। बीस्ट यानी ऐसे खूंखार एनिमल के जो मतलब के शिकार करते हैं और एनिमल्स को, जो छोटे छोटे दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे डियर समझ लो और ऐसे सारे, तो वो एनिमल को खा जाते हैं फाड़ के, बराबर, शिकार करके, तो उनको बीस्ट कहा जाता है। लेकिन उनका बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि जो एनिमल को जो डेड बॉडी होती है, मतलब आधा अधूरा खा के वो लोग चले जाते हैं, लायन टाइगर वगैरह, और जो बाकी की बॉडीज़ होती है तो वो बॉडी को जो खाने वाले एनिमल्स होते हैं उसको बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना। अब समझो कि आप ऐसी जगह पर गए हो कि वहाँ पर आपको एनिमल्स तो दिखाई देते हैं, बट आपको डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम्स हो रही है कि भाई ये बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, बराबर। आपके सामने पजल आ जाती है, बराबर। तब आपको अब क्या करते हो, तो देखो जैसे कि समझो कि आपके सामने कोई बीस्ट ऑफ प्रे ऐसा है कि जो लगता तो डॉग जैसा है, बट उसका जो मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका जो खड़े रहने की स्टाइल है, बराबर, तो वो आपको कुछ अलग तरीके की दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर पोएटिस ने, जो मतलब के राइटर है, पोएट है, उन्होंने क्या बताया है, सिंपली आपको बीस्ट ऑफ प्रे को समझने का बताया है। तो अब उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी एक ऐसा एनिमल कि जो आपके सामने खड़ा है और आपके सामने स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो एनिमल कौन होगा, हाइना होगी, बराबर, वो हाइनाज होंगे। हाइनाज आपको पता होंगे, वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है उनकी बॉडी के ऊपर, डॉग जैसा लगता है, बराबर। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। ज़्यादातर रात के टाइम पे वो लोग शिकार करते हैं, और शिकार नहीं करते वो लोग रात के टाइम पे मतलब कि ज़्यादातर खाना खाने के लिए निकलते हैं। दिन में भी निकलते हैं बट रात में ज़्यादा निकलते हैं। और प्लस जो भी मरे हुए, जो डेड बॉडी ऑलरेडी पड़ी होती है, आधी अधूरी खाई हुई लायन की, टाइगर की, तो उसको वो लोग खाते हैं। तो अगर कोई ऐसा एनिमल आपको दिखाई देता है कि जो मतलब के स्माइल कर रहा है, बराबर, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये तो हाइनाज है, बराबर। लेकिन कुछ डिस्टेंस पे जाके अगर आपको कोई ऐसा एनिमल्स दिख रहा है कि जो मतलब लंबा सा है, वहाँ पर बैठा है, अपना उसका मुंह ओपन है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बराबर, तो वहाँ पर आपको तुरंत ही समझ जाना है कि भाई ये तो हमारे सामने जो खड़ा है, वो तो बैठा है, वो तो क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है उनके कैरेक्टर के बारे में, कि जैसे हैना को पहचानना है तो आपको कैसे पहचानना है। तो हैनाज जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी फेस के ऊपर मीठी सी स्माइल देते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हाइनाज है। लेकिन क्रोकोडाइल होता है वो ऑलवेज क्या करता है, वो ऑलवेज आंसू बहाता है, बराबर। आंसू बहाएगा, आप उसके पास जाओगे, क्या करेगा, आपको लपक लेगा और खा जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप उसको पहचानोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखो क्या है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see, right? अब हम लोग थोड़ा आगे निकले तो वहाँ पर आपको एक ट्री दिखाई दिया। अब वो ट्री के ऊपर आपने क्या देखा कि कुछ था, क्या था, कैमेलियन था, बराबर। अब वो जो कैमेलियन था उसको अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, सबसे पहले अगर आप कैमेलियन को देखते हो, आपने कैमेलियन के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो लिजार्ड है, बट एक्चुअली वो लिजार्ड नहीं होती है, बराबर, वो कैमेलियन होता है। लिजार्ड से कैमेलियन थोड़ा साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा मोटू सा होता है, बराबर। अब आप वो लिजार्ड है कि कैमेलियन है, वो डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि अगर ट्री के ऊपर आपको कुछ चीज़ दिख रही है, आपको ऐसा लगा कि ये लिजार्ड है, बराबर,
बट कुछ टाइम के बाद, मतलब कि आप जब उसको देखोगे उसके ईयर्स नहीं होंगे, बराबर, वो थोड़ा साइज में बड़ा होगा, और अभी तो आप उसको नोटिस करोगे और अभी आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि भाई ये लिज़ार्ड है कि क्या है, तो उसके पहले तो वो आपको दिखना बंद हो जाएगा, वो ट्री के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जब आपको ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो तुरंत आपको समझ जाना है कि जो एनिमल जो ट्री के ऊपर था वो एक्चुअली लिज़ार्ड नहीं थी, तो क्या था, कैमेलियन था। तो अब आपको फिर पजल होगा ना कि भाई ऐसे कैसे, अभी तो हमें वो दिखाई दे रहा था, हम उसको लिज़ार्ड समझ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कैसे। तो मतलब इसलिए क्योंकि कैमेलियन जो होता है ना बेटा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। कैसे, तो लाइक जैसे कि अगर सपोज के वो लोग कोई ब्राउन कलर की चीज़ के ऊपर बैठे हो, राइट, तो उनका जो कलर होता है ना वो ब्राउनिश हो जाता है। अगर वो कोई ग्रीन कलर की चीज़ के ऊपर बैठे हो तो उनका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब अगर वो कोई मूवमेंट करेगा, अगर जब वो हिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि हम जिसके पास खड़े हैं या तो हमें कुछ चीज़ दिख रही है, तो वो चीज़ क्या है, कैमेलियन है, बराबर। तो कैमेलियन क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, और इसकी वजह से अगर वो किसी भी चीज़ के ऊपर बैठा होता है ना, तब उसकी मूवमेंट से हमें पता चलता है, अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सामने कोई चीज़ है। तो अगर आपको जब ये चीज़, ऐसी चीज़ दिखाई देती है और सडनली वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो वहाँ पर आपको तुरंत समझ जाना है कि ये तो कैमेलियन है, ये लिज़ार्ड नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से जो ये पोयम है बेटा, तो ये पोयम जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोयम की थोड़ी सी हम रेमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसे कि समझो, रेमिंग स्कीम आपको 2 मार्क्स में पूछी जाती है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो देखो अगर हम फर्स्ट में देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाली अगर हम पैरा देखते हैं, तो फर्स्ट वाले पैरा में आप नोटिस करो, चांस है, ईस्ट है, एडवांस है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ रेमिंग स्कीम एक्चुअली होती क्या है। रेमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, तो रेमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो भी वर्ड्स होते हैं ना, तो वो वर्ड्स का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बराबर, तो उसको हम रेमिंग स्कीम कहते हैं। रेमिंग स्कीम के लिए आपको सबसे पहले तो क्या क्या वर्ड ले लेने हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से अल्फ़ाबेट ले लेने हैं, बराबर। और अल्फ़ाबेट लेने के बाद आपको उसको पहचानना शुरू करना है, ठीक है। तो लाइक जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये चांस है, ये ईस्ट है, और ये चांस एंड ये एडवांस। देखो अगर हम स्पेलिंग पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पर रेमिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है, चांस एंड एडवांस सेम हो रहा है, तो हम इसको ए और ए ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पर ईस्ट एंड बेस्ट, तो ई एस टी एस टी एस टी एस टी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी एंड बी हो गया, राइट। बट अब बेटा यहाँ पर देखो डाइन है एंड लाइन है, तो अगर हम यहाँ का स्पेलिंग पढ़ते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो ये दोनों जो वर्ड है ना बच्चा, तो ये दोनों वर्ड में रेमिंग स्कीम नहीं आएगी। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर पोएट है, वो पोएट ने डाइन एंड लाइन का रेमिंग सेम दिया है, क्या ये सेम बन रहा है, तो नो, नहीं बन रहा है। और वो क्यों नहीं बन रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अगर ये पैराग्राफ आपको गिवन है तो इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, पता चला। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, जैसे राउंड, ग्राउंड, यस सेम, ठीक है। चलो ए ले लेते हैं, ओके। यू बी, ठीक है, बी ले लिया। लर्न, डिस्क्राइब, आर एन सेम जा रहा है, ए बी बट सी हुआ, ए बी सी। सो आंसर क्या लिखना है बेटा आपको, यह आपको स्टांजा में पूछा जाता है, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, आंसर इस तरीके से लिखना है आपको क्वेश्चन में क्या होगा
क्वेश्चन में होगा कि ये आपके पास जो स्टैंजा है वो स्टैंजा की रीमिंग स्कीम बताओ। कितने वेटेज होगा आपका? 1 मार्क्स। बोर्ड में 1 मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। क्लियर? ठीक है। तो ये पैराग्राफ अभी ही लास्ट ईयर नहीं और उसकी लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछा गया है, सो ध्यान से करना। ठीक है। तो इसकी रीमिंग स्कीम अगर हम देखते हैं तो देखो आपको आंसर कैसे लिखना है, ए बी सी। क्लियर? ओके, इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, पता चला? ए बी सी। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलो, सो देखें अब क्या है यहाँ पर। व्यू, यू, पेपर्ड, लेपर्ड, पेन, गेन। यस, हो रहा है, रीमिंग स्कीम हो रही है। देखो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी सी। यानी बेटा देखो फर्स्ट स्ट्रैंजा है ना, उसको छोड़ के बाकी सब में ही आपको ए बी सी ही मिलेगा, है ना। देखो कैसे मिल रहा है, तो लाइक जैसे कि व्यू, यू, ये हुआ ए, पेपर्ड, लेपर्ड, सेम हुआ प्रोनाउंसिएशन। पेन, गेन हुआ सेम। सो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखना है ए बी सी। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भैया यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं? यस मिल रहा है। देखो यार्ड, हार्ड, ए, देर, बैर, बी, गेस, क्रेस, एस है ना, मिला सी हुआ। देखो तो इसका भी आंसर हमारा बना, क्या बना? आंसर सेम बन रहा है, ए बी सी हुआ। ये भी मतलब बेटा पूछा गया है ना, ध्यान से करना आप लोग, ये रीमिंग स्कीम पूछी ही जाती है। चलो फिर इसमें है, देख लेते हैं। प्रे, में, नॉन पल्स, 10। यस है। देखो ए बी, स्माइल, क्रोकोडाइल्स, है ना, सी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है ना। यस हो रहा है। सो देखो इसका आंसर क्या हो रहा है? इसका भी आंसर हो रहा है ए बी सी, है ना। ज़्यादातर आप लोगों को देखो क्या मिल रहा है, ए बी सी। ओके क्लियर? चलो ओके, इसमें है यस है, स्मॉल, ऑल, ए, थिंग, विंग, देखो बच्चों है, बी है ना, ट्री, सी, ई है ना, सी सेम टू सेम जा रहा है। सो बस कुछ भी नहीं, सिंपली याद कर लो आप लोग, 1 मार्क्स आपके पक्के ही है। ए बी सी सारे के सारे जो स्टैंजाज है, सारे के सारे स्टैंजाज में आप लोगों को ए बी सी ही मिल रहा है, सिर्फ फर्स्ट में नहीं मिल रहा है। फर्स्ट में इसलिए नहीं मिल रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है, रीमिंग स्कीम में भी आता है। ठीक है। सो बच्चों आज हमने क्या देखा? हमने आज पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा, प्लस हमने आज रीमिंग स्कीम देखी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है। एंड फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्कर होती है। ठीक है बच्चों। सो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो अपोलो 9th एंड 10th में, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।